हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एंजाइम के बारे में, तो एंजाइम के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख ली, एंजाइम के मैकेनिज्म क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसी के साथ में एक टॉपिक और हमारे यहाँ रहता है, वो रहता है एंजाइम का नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है, उसी के बेस्ड पे आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जो हम इसी वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पहला जो स्लाइड रहेगा वो रहेगा आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है, वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है, ड्यूक्लेक्स। तो ये जो ड्यूक्लेक्स है साइंटिस्ट का नाम, तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी नाम के आगे ASE जोड़ा हुआ है, यदि सफिक्स ASE है, एज है, तो उसका नाम क्या होगा, एंजाइम होगा। ये बात हम लोगों ने काफी जगह डिस्कस कर ली कि जहाँ पे भी ASE जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले सफिक्स है वो यहाँ पे ड्यूक्लेक्स ने यहाँ पे दिया। और जैसे एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यूरिया है तो यूरिया में यूरिया ASE लगा दिया तो यूरियाज हो गया। माल्टोज होता है तो माल्टोज को माल्टेज कर दिया। तो ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो कैटेगरीज डिवाइड की हुई है वो कैटेगरीज 5 कैटेगरीज है। ये आपको दिखाई दे ही रही है, ये 5 की 5 कैटेगरीज। इन 5 कैटेगरीज में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पे काम करना है एंजाइम को, उसके बेस पे क्या हो, उसका नॉमेनक्लेचर हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यूरिया पे काम कर रहा है तो यूरियस, माल्टोज पे काम कर रहा है तो माल्टेज, सुक्रोज पे काम कर रहा है तो सुक्रेज, लैक्टोज पे काम कर रहा है तो लैक्टेज। तो इस टाइप से सबस्ट्रेट के बेस्ट पे इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको समझ में आ गया होगा। देन हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। केमिकल रिएक्शंस में हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है तो उसी टाइप से यहाँ पे होती है हाइड्रोलाइसिस और कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होनी है तो उस समय एंजाइम जो काम आएगा वो कौन सा आएगा, हाइड्रोजिलेज, ठीक है। फिर रिडक्शन आ रही है तो रिडक्टेज, फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज, और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन है तो कार्बोक्सिलेज। तो ये सारे के सारे एंजाइम यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन बोथ, मतलब हम बात करें कि दोनों के दोनों वहाँ पे प्रेजेंट हो तो उसके बेस पे किस टाइप से ये एंजाइम के नाम है वो दिए जाएंगे। तो देखें यहाँ पे सक्सेनिक एसिड है, इस सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम हमें इससे हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट के नाम पे सक्सिनेट, ठीक है। और हाइड्रोजन रिमूव करना है तो डिहाइड्रोजनेज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम है वो सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। FAD उससे क्या निकल जाएगा, FADH2 है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं क्योंकि उस ट्रेडिशनल नाम है। आप कहोगे कि मैम प्रोटीन वाले जो नाम हमने पढ़े थे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, आप इतनी देर से हमें ये तो बात करो कि ASE जुड़ता है, ASE जुड़ता है, लेकिन आपने इनके नामों की पीछे की वजह नहीं बताई कि भाई इनके नाम है वो ऐसे क्यों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल नाम में हम बात करें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइलोट्रिप्सिन और यहाँ पे टाइलिन। तो ये सारे के सारे जो एंजाइम है ये कैसे रहेंगे, हमारे ट्रेडिशनल नाम जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं उन्हीं नाम को हमने भी फॉलो कर लिया। उन पे किसी टाइप का कोई फेरबदल नहीं किया कि भाई ASE लगा दो, इसका नाम चेंज कर दो, उसका नॉमेनक्लेचर है उसको चेंज करने की बिल्कुल भी कोशिश हमने नहीं की। फिर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, कि जिसके थ्रू हमें मिले हैं, ठीक है, जो सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स में आप देखें, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा है पैपिन। जो पैपिन इज द एंजाइम रहेगा वो पपाया, जो पपीता होता है उससे मिलता है, तो हम इसका नाम देख सकते हैं। फिर हम यहाँ बात करें ब्रोमीलिन, ब्रोमीलिन है वो पाइनएप्पल से मिलता है, लेकिन इसकी फैमिली है वो कौन सी है, ब्रोमिएसी, ब्रोमिएसी फैमिली के कारण इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमेलिन। फिर हम सबटिलीन की बात करें तो ये बैसिलस सबटिलीन से हमें मिलता है। तो इस टाइप से आप लोगों को एंजाइम का वो नॉमेनक्लेचर है वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बात कर लिया बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट और केमिकल रिएक्शन दोनों के, ठीक है। ट्रेडिशनल नाम हमने देख लिया और सोर्स जहाँ से हमें ये चीज़ ऑब्टेन हुई है, ठीक है। आपसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्स है ना वो मेरी गाय दे रही है
कि भाई आप लोग तो मेरे को रेस्पॉन्स कर नहीं सकते, मैं लाइव तो आपको पढ़ा नहीं रही, और ना ही आप कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, ना ही आप मेरे को कोई आंसर करना होता है, या किसी चीज़ का मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उसका भी कोई आंसर तो करते नहीं। मेरी गाय आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ती है तो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। नोमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टडी कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। यदि आपको नोमेनक्लेचर है वो अच्छे से समझ में आ गया तो उसी के बेस पर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट मैंने लिखा है वो लिखा है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो आपको सीधा नाम से समझ में आएगा, उसमें ऑक्सीडेशन भी होना है और उसमें रिडक्शन भी होना है। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने कि एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे एस यहाँ पे रिड्यूस्ड है, ठीक है, और यहाँ क्या है एस डैश है वो ऑक्सीडाइज्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस जो सिंपल था रिड्यूस्ड था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और एस डैश है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि ये सारी रिएक्शंस आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान में, यहाँ पे सिर्फ आपको एंजाइम के नाम के साथ में इन रिएक्शंस को थोड़ा सा देखना है। देन हम लोग बात करते हैं ट्रांसफेरेज का। ट्रांसफेरेज का मतलब कि कोई पूरा का पूरा ग्रुप है वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, पूरा का पूरा ग्रुप है ट्रांसफर हो जाए। तो ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जी और एस और जी है वो आपस में मिले हुए हैं, और एस डैश है वो क्या है, सेपरेट है। तो एस और एस डैश है वो तो फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लेकिन जी को क्या कर देते हैं, बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे ट्रांसफरेज। उसके बाद में हम बात करते हैं आइसोमरेज। अब आइसोमर आपको ध्यान में है, आइसोमर का मतलब जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब उनमें स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर्स। जिस भी टाइप का आइसोमर है उसमें किसी टाइप का कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो किसके कारण होंगे, या आइसोमरेज के कारण। अब ये जितने भी हम एंजाइम नाम पढ़ रहे हैं ये आप लोग केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं, और केमिस्ट्री के साथ में जब हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारे के सारे एंजाइम है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑक्सो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज और आइसोमरेज ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लाइगेसेस के बारे में। लाइगेसेस का मतलब होता है किसी दो चीजों को जोड़ना, दो सबस्ट्रेट को आपस में जोड़ना। एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट के बीच में लिंक कनेक्ट करना, वो किसका होता है काम, लाइगेसेस का होता है। तो यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कंपोनेंट्स ले सकते हैं तो उनको बीच में से जोड़ना किसका काम हो गया, लाइगेसेस एंजाइम का। फिर हम बात करें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया जो हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या पढ़ेंगे, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, सी बॉन्ड सी, पी बॉन्ड एन। इस टाइप का कोई भी बॉन्ड पाया जा रहा है उसमें H2O की हेल्प से उन बॉन्ड को तोड़ देना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस में आप देखिए ए और एक्स है उन्होंने बॉन्डिंग कर रखी थी, लेकिन H2O आया और H2O ने उन दोनों को सेपरेट कर लिया। X के साथ में OH रह गया और A के साथ में क्या निकल गया, H निकल गया। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं, तो यहाँ पे ये कोई रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए एंजाइम में ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी आपको रिएक्शंस है वो तो केमिस्ट्री में अच्छे से याद करनी पड़ती है, तो यहाँ आपको क्यों उलझाऊं। उसके बाद में हम बात करें लाइसिस। तो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी सबस्ट्रेट है वो टूटेगा, और सबस्ट्रेट कैसे टूटेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ में टूटेगा, लेकिन वाटर का उपयोग नहीं होगा। वाटर का किसी टाइप से यहाँ पे यूजेस है वो नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे देखिए HCCY ये यहाँ पे बॉन्डिंग में है, तो X और Y तो बॉन्डिंग में रहेगा और C और C है वो डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का कोई H2O यूज नहीं हुआ है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से आप लोगों को इसमें क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं पूछा जाता बोर्ड के लेवल पे, बाकी आपको सारी रिएक्शंस वगैरह समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, आइसोमरेज, लाइगेसेस, लाइसिस और हाइड्रोलाइसिस, ये सारे के सारे एंजाइम है वो थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस टाइप से आप लोग अपने नोट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए।
बाकी देखो शायद मेरा मूड है आगे का जो यूनिट है वो जेनेटिक्स से स्टार्ट करने का। बाकी मैं एक बार आपकी आज यूनिट वगैरह देखूंगी, और हमारे इस यूनिट के जो 4 चैप्टर हमें पढ़ने थे वो कंप्लीट हो चुके। तो यहाँ का भी क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ, ताकि आप संडे तक उस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए, और शादियाँ खूब सारी इंजॉय कीजिए। थैंक यू।